नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष तिल चौथ अथवा संकट चौथ के व्रत की 2 कथाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। तिल चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन गणेश भगवान तथा चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। तिल चौथ का व्रत स्त्रियां अपने पति और अपनी संतान की दीर्घायु और सफल जीवन के लिए करती हैं। यह व्रत सभी प्रकार के संकटों का नाश करता है और सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन पूरा दिन व्रत रखकर शाम को गणेश जी तथा चौथ माता की पूजा की जाती है और रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए शुरू करते हैं तिल चौथ की पहली कथा। ओम गणेशाय नमः। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही अमीर और छोटा भाई बहुत गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां बीनकर गांव में आकर बेचता था। वह अपने परिवार को खाना देने में भी असमर्थ था। बड़े भाई की पत्नी पैसे वाली होने के कारण बहुत घमंडी थी और दूसरी ओर छोटे भाई की पत्नी गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह सुबह अपने घर का काम निपटाकर जेठानी के घर चूल्हा चौका, सफाई और बच्चों को खाना खिलाना आदि सारे काम करती थी और वापस जाते समय उसकी जेठानी बचा हुआ खाना उसके परिवार के लिए दे देती थी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। उस दिन देवरानी ने पूरे भक्ति भाव से तिल चौथ का व्रत रखा और 2 मुट्ठी तिलकुट्टा बनाकर छीके में रख दिया। वह गणेश जी की पूजा करके जेठानी के घर काम करने चली गई। उस दिन जेठानी ने भी संकट चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब देवरानी ने जेठानी के घर का सारा काम कर दिया, तब उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा। तब बच्चे कहने लगे, जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ को खाने के लिए बुलाया। तब जेठ बोला, मैं अपनी पत्नी के बिना खाना नहीं खाता, हम सब इकट्ठे खाना खाएंगे। फिर जेठानी ने कहा, आज किसी ने भी खाना नहीं खाया है, इसलिए मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती। आज तुम भूखे ही सो जाना, वैसे भी तुम्हें तो भूखे सोने की आदत है। देवरानी चुपचाप खाली हाथ घर चली गई। दूसरी ओर देवरानी के बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे कि आज तो त्योहार है, माँ अच्छा खाना लेकर आएगी। जब देवरानी घर पहुंची, उसे खाली हाथ देखकर उसके बच्चे निराश हो गए और वह भूखे ही सो गए। परंतु भूखा होने के कारण देवरानी के पति को नींद नहीं आई और वह बेचैन हो गया। उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को बहुत पीटा। वह पूरे दिन की भूखी औरत मार खाकर गणेश भगवान को याद करते हुए ऐसे ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद संकट चौथ के गणेश महाराज उसके सपने में आए और उन्होंने कहा, आज तो तेरा तिल चौथ का व्रत है और तू भूखी सो रही है। तब देवरानी ने गणेश भगवान को पूरी बात बताई। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब देवरानी बोली, छीके में तिलकुट्टा पड़ा है, जाकर खा लो। गणेश भगवान तिलकुट्टा खाकर फिर से देवरानी के पास आए और बोले, आज तिल चौथ के कारण मैंने बहुत तिलकुट्टा खाया है, मेरा निपटने का मन हो रहा है, कहाँ निपटूं? इस पर देवरानी ने कहा, पूरा घर तो पड़ा है, कहीं भी निपट लो। गणेश जी ने देवरानी के कहे अनुसार घर में जगह जगह निपट लिया। निपटने के बाद गणेश जी ने फिर से देवरानी को कहा, अब मैंने निपट तो लिया, मैं कहाँ पहुँचूं? देवरानी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरे सिर में पहुँच लो। और गणेश भगवान देवरानी के सिर पर पहुंचकर चले गए। रात को भूखा सोने के कारण देवरानी अगले दिन जल्दी उठ गई और उसने देखा कि सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है और उसका सिर भी
सोने की आभा से चमक रहा है। वह पूरे घर में फैले हुए धन को बटोरने में लग गई और गणेश भगवान की जय जयकार करने लगी। उसे सारी चीजें बटोरने में इतनी देर हो गई कि वह जेठानी के घर समय पर नहीं जा पाई। बहुत देर बाद भी जब वह जेठानी के घर नहीं गई तो जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर भेजा कि देख कर आओ वह आज क्यों नहीं आई। जब बच्चे चाची के घर गए तो उन्होंने देखा कि पूरे घर में हीरे मोती पड़े हैं। बच्चों ने चाची से पूछा, चाची आज तुम काम पर क्यों नहीं आई? इस पर देवरानी बोली, अब मुझे तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे अपना सा मुंह लेकर वापस चले गए और उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ चाची के घर तो बहुत धन हो गया है। जब जेठानी ने यह बात सुनी तो वह दौड़ती हुई देवरानी के घर आई और पूछने लगी, तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया? भोली भाली देवरानी ने पूरी बात अपनी जेठानी को बता दी। देवरानी की बात सुनकर जेठानी अपने घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि मुझे लकड़ी से मारो। तब जेठ बोला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने आज तक तुम्हें नहीं मारा। तब जेठानी बोली, आपको पता है देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा था, इसलिए उसके यहाँ बहुत धन हो गया है। तब जेठानी का पति बोला, भाग्यवान, हमारे तो अन्न के भंडार भरे हुए हैं, तू लालच में क्यों मार खाती है? लेकिन वह नहीं मानी। जेठानी ने उसे विवश कर दिया और जेठ ने अपनी पत्नी को बहुत मारा और बहुत मार खाकर गणेश भगवान को याद करके सो गई। तब गणेश जी उसके सपने में आए और बोले, फालतू में मार खाने वाली उठ और मुझे बता कि मैं क्या खाऊं। तब जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के घर में तो थोड़ा सा तिलकुट्टा था, मैंने तो आपके लिए देसी घी के लड्डू बनाए हैं, आप आराम से उन्हें खाइए। तब गणेश भगवान लड्डू खाकर वापस आए और उन्होंने जेठानी से पूछा, मैं कहाँ निपटूं? इस पर जेठानी बोली, देवरानी का तो छोटा सा झोपड़ा था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ चाहो वहां निपट लो। उसके बाद गणेश जी ने उसे पूछा, अब मैं निपट तो लिया, अब मैं कहाँ पहुँचूं? तब जेठानी ने कहा, मेरे सर पर पहुँच लो, और गणेश भगवान पहुँचकर चले गए। थोड़ी देर बाद जेठानी ने उठकर देखा तो पूरा घर बदबू से सड़ रहा था। तब वह बोली, हे गणेश जी, आपने तो मेरे साथ छल किया है, देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया। तब गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई है। गणेश जी की बात सुनकर जेठानी शर्मिंदा हुई और बोली, हे भगवान, मुझे तो धन नहीं चाहिए, पर आप मेरा घर पहले की तरह ही कर दो। तब गणेश जी बोले कि अपने धन में से आधा धन अपने देवर को दो, तब ही मैं इसे ठीक करूंगा। जेठानी ने गणेश जी के कहे अनुसार आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया तब गणेश भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी। हे रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज, जैसे आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ ना करना, और जैसा आप देवरानी पर टूटे वैसा सब पर टूटना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना भगवान, हम सब पर कृपा करना। जय गणेश भगवान। आइए अब शुरू करते हैं तिल चौथ व्रत की दूसरी कहानी। एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसी कारण वह दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन सेठानी ने पड़ोस की औरतों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा और पूछा, बहन, यह किस देवता का व्रत कर रही हो और इसे कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तब उन्होंने बताया, बहन, आज तिल चौथ का व्रत है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हम सभी गणेश भगवान और चौथ माता की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से
धन, वैभव, संतान और अमर सुहाग मिलता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली, अगर मेरे यहाँ संतान हो जाए तो मैं भी चौथ माता और गणेश भगवान को 1.25 किलो तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। चौथ माता की कृपा से वह गर्भवती हो गई और उसे 9वें महीने में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए, परंतु सेठानी चौथ माता को तिलकुट्टा चढ़ाना भूल गई। जब लड़का बड़ा हो गया तो सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई और उसने चौथ माता को याद किया और कहने लगी, अगर मेरे बेटे की शादी तय हो गई तो मैं 5.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। कुछ दिन बाद सेठानी के लड़के की सगाई हो गई और उसकी शादी भी तय हो गई, लेकिन सेठानी फिर से तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई। इससे चौथ माता और गणेश जी दोनों बहुत गुस्सा हुए। शादी के दिन अभी 3 ही फेरे पढ़े गए कि चौथ माता ने लड़के को वहां से गायब कर दिया और उसी गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। शादी में आए हुए सभी लोग हैरान हो गए कि दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद जिस लड़की से सेठानी के बेटे की शादी हो रही थी, वह गणगौर पूजने के लिए गई। रास्ते में वह लड़की उस पेड़ के नीचे से निकली जिस पर चौथ माता ने दूल्हे को छिपाया था। तब पेड़ की कोटर में बैठा हुआ दूल्हा बोला, आओ मेरी अधब्याही नार आओ। लड़की ने जब यह सुना तो वह भागती हुई अपने घर गई और उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। लड़की की बात सुनकर उसके माता पिता और गांव वाले सब इकट्ठे होकर उस पेड़ के पास गए और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसके साथ हमारी लड़की की शादी हो रही थी। और यह क्या, यह तो उसी रूप में बैठा है। तो सभी ने उससे पूछा, क्या आप इतने दिन से यहाँ बैठे हो? तब जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माँ से कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अब तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग बनाकर चौथ माता और गणेश जी को चढ़ाए और उनसे माफी मांगे। तब लड़की की माँ ने अपनी समधन को जाकर सारी बात बताई। तब दोनों समधनों ने मिलकर 1.25 मण का तिलकुट्टा बनाकर गणेश जी और चौथ माता को पूरे श्रद्धा भाव से चढ़ाया और उनसे माफी मांगी। उन दोनों की पूजा और भोग से गणेश भगवान और चौथ माता प्रसन्न हो गए और उन्होंने दूल्हे को छोड़ दिया। उसके बाद वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वह सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। गणेश भगवान और चौथ माता की कृपा से दोनों घरों में खुशहाली छा गई। हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो और कोई भी भगवान को बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना ना भूले। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार तिल चौथ की दोनों कथाएं पूर्ण हुई। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय चौथ माता, जय गणेश भगवान।